हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स एंड स्पिरिचुअलिटीज़ और मंत्रास पर। और आज हम बात करेंगे लव रिलेशनशिप्स पर, कुछ ऐसे पार्टनर्स पर जो अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको कुछ भी बोल देते हैं, चाहे फिर वो लड़की हो या लड़का हो। ठीक है, उनके पार्टनर्स हमेशा इस बात से डिस्टर्ब होते हैं कि उनका जो सामने वाला पार्टनर है उनको रिस्पेक्ट नहीं करता या फिर उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करता जो अंडरस्टैंडिंग एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए। एक कपल के बीच में होनी चाहिए। तो अब आपको चलो, इस बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हाँ, वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं यार मेरा पार्टनर मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता है, या फिर ऐसा है वैसा है, या मेरी पार्टनर मुझे अंडरस्टैंड नहीं करती है, तो मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। क्योंकि अगर हम ऐसे में अपने पार्टनर्स को छोड़ने लग गए ना, तो फिर इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं बचेगा। क्योंकि सभी लोग, फिर हम लोग, ये हो जाएगा कि भाई वो मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करती, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, छोड़ो हटाओ कोई दूसरा। तो भाई फिर कुछ टाइम के बाद में उसका नेचर भी आपके लिए वैसा हो जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये वही वाइब्रेशन आपसे सेम उसको मिलने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें कि हमारा पार्टनर हमारे साथ में बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही उसका नेचर ऐसा हो कि आपको रिस्पेक्ट करे, आपको अंडरस्टैंड करे, आपकी जो भी मतलब इच्छा होती है ना ऐसी कि भाई मेरा पार्टनर मुझे समझे, मुझे अंडरस्टैंड करे, है ना, मुझे रिस्पेक्ट करे। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं कि ऐसा होगा कैसे। ठीक है, तो देखिए, आप सबसे पहले कभी कभी गलतियाँ हम लोगों से ऐसे हो जाती हैं कि हम लोग अपने पार्टनर्स को निगेटिव कुछ ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए चलो उन्होंने आपको कुछ बोला, ओके, चाहे आपकी जीएफ हो या आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, उन्होंने आपको कुछ बोला, आपने उसको अपने अंदर ही अंदर कितने टाइम चलाया। वो तो एक बार वो इंसान बोलकर निकल गया, ठीक है, या निकल गई वो लड़की आपको जो भी बोलकर, लेकिन फिर उसके बाद में अपने अंदर आपने उसको कितनी बार चलाया। वो देखो मेरे साथ कैसा बिहेव करती है, वो मेरे साथ कैसा बिहेव करता है, वो ऐसे बोल देता है, वो ऐसे बोल देती है, वो कुछ भी बोल देती है, वो कुछ भी बोल देता है। तो इस तरीके से आप अपने अंदर उनके लिए कितना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। इससे क्या होता है, वही वाइब्रेशन उनके पास कनेक्ट हो जाती है, जिसके वजह से उनके अंदर वही चीज़ और ज़्यादा ग्रो करती है। होता कैसे है, देखिए, आपने मान लीजिए नेगेटिव थॉट्स पर हम चलते हैं, ओके, आप नेगेटिव सोच रहे हो उनके लिए, उनको नेगेटिव ही नेगेटिव भेज रहे हो, तो वहाँ से आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर उनको चेंज करना है या उनके बिहेवियर को चेंज करना है, तो खाली ये मत सोचिए चेंज करें, यार मुझे इस पर्सन के साथ पूरी लाइफ रहना है, मैं कैसे रहूँगी, कैसे एडजस्ट करूँगी, कैसे करूँगा। ये बिल्कुल वैसा ही है, एनर्जी टू एनर्जी काम करता है ये। ठीक है, अगर आप उनके लिए नेगेटिव हो, उनके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, आपने 4 लोगों से भी उनके लिए नेगेटिव ही बात कर ली है कि भाई मेरा पार्टनर तो ऐसा है, वो तो ऐसे बोल देता है, वो तो ऐसे कर देता है, वो मेरी जीएफ तो ऐसी है, मेरी वाइफ तो ऐसी है, मेरा हस्बैंड तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही इंसान है, या वो तो लड़की ही ऐसी है, तो मत करिए। आप अपने पार्टनर के लिए किसी और से नेगेटिव बातें कर रहे हो या नेगेटिव बात कर रही हो, तो ये सही नहीं है। इससे क्या होता है कि वो 4 लोग भी आपके पार्टनर के लिए उतना ही बोलेंगे जितना आप बोल रहे हो। फिर वो चारों तरफ से वो एनर्जी आना स्टार्ट हो जाएगी, चारों तरफ से आपके पार्टनर के लिए नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। यार उसका हस्बैंड ऐसा है, उसका बीएफ ऐसा है, पता है उसकी ऐसे इंसल्ट करता है, या वो उसकी ऐसे इंसल्ट करती है, वो उसकी वाइफ बेकार है, उसका हस्बैंड बेकार है। तो ये क्या कर रहे हो आप अपनी जो नेगेटिविटी है वो 4 लोगों के में और ज़्यादा फैला रहे हो, जिससे वो नेगेटिविटी आपके पास वापस आ रही है। और मैंने हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप सबको यही बताया कि हम जो चाहते हैं हमें वो नहीं मिलता कभी, हम जो होते हैं हमें वही मिलता है। तो आपको फोकस करना है कि आप क्या हो, आप उनके लिए नेगेटिव हो या उनके लिए पॉजिटिव हो। अगर आप उनके लिए पॉजिटिव हो तो कुछ टाइम के बाद में जब आप उनकी हीलिंग कर रहे होंगे, करते करते, ऐसा नहीं है आपने आज ही हीलिंग किया और आज ही एकदम मैजिक हो गया, ओके, ऐसा नहीं है। आप जब करते रहोगे कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, तो हो सकता है आपको उनके बिहेवियर में दिखे कि यार मैं तो कंटिन्यू हीलिंग कर रही हूँ, कंटिन्यू हीलिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इनका बिहेवियर जो है चेंज नहीं हो रहा, मेरे साथ वैसे ही बिहेव कर रहे हैं या वैसे ही बिहेव करिए, तो भी आपको
शांत रहना उस टाइम, ठीक है, जितना हो सके। ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि कोई आपको कुछ भी बोलते जा रहा है तो आप बस हाँ हाँ ओके ओके करते जाओ, नो, गुस्सा मत करें, शांत रहें उस टाइम और बोलें ना बात उस टाइम, अगर हो सके तो स्टॉप कर दें, अपनी बात करना मत करें, झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनकी हीलिंग कर रहे हो, ये याद रखें। अब आपको करना क्या है हीलिंग में, आपको उन्हें पॉजिटिव थॉट्स बोलने हैं। और अगर आपको 4 लोगों से बात ही करनी है ना उनके लिए, तो अच्छी बातें करें, उनके लिए पॉजिटिव बातें करें कि यार मेरी पार्टनर ना बहुत अच्छी है, वो ऐसे काम करती है, मेरा केयर करती है, मेरी रिस्पेक्ट करती है, मेरे मम्मी पापा सबकी रिस्पेक्ट करती है, हमें बिल्कुल मतलब मुझे मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा अपना मानती है, क्लोज़ है मेरे। या फिर आप उनके लिए अगर बात कर रहे हो तो आप इस तरीके से बात करें, या लड़कियाँ बात कर रही हैं अपनी बीएफ के बारे में बता रही हैं किसी को, या अपने हस्बैंड के बारे में बता रही हैं, तो उनके लिए अच्छा ही बताएं कि मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मेरी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, मुझे समझते हैं। उनके लिए जितना आप अच्छा बोलोगे तो 4 लोग वो उतना ही सुनेंगे। सॉरी 4 लोग मतलब जिन लोगों को भी आप बताओगे या बताओगी तो वो भी उनको उतना ही वैसे ही समझेंगे, फिर वो भी बोलेंगे उनके लिए। जब वो उनके लिए नेगेटिव बोल रहे थे ना, तो वही उनके लिए पॉजिटिव भी बोलना स्टार्ट कर देंगे। वो भी बोलेंगे कि हाँ उसने मुझे बताया था, उसका बीएफ ना ऐसा है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ही केयरिंग है। और फिर इस तरीके से अपनी बातों को आपकी तरफ, आपके रिश्ते में चारों तरफ से नेगेटिविटी आ रही थी तो आपके रिश्ते में चारों तरफ से पॉजिटिविटी आना भी स्टार्ट हो जाएगी। और आपको डेली मॉर्निंग में और नाइट में इसे करना है, ठीक है। नाइट में आपने करना क्या है, आपने जब सोने जा रहे हो तो उसके 5 तो आपको बड़ी शांति से, मतलब सोने से 15 या 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले भी समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उनको हीलिंग करनी है। ओके, हमें हीलिंग करनी है उस पर्सन की एंड खुद की भी, तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए। वरना कुछ लोग क्या होता है ऐसे केसेस में हीलिंग करते करते ही सो जाते हैं, वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट भी कंप्लीट नहीं आते। तो फिर वो बोलते हैं ये वर्क नहीं करता, ये तो फालतू है, ऐसा है वैसा है। इसीलिए आप इसको पूरी तरीके से यूज़ करें, तब आप इसको देखेंगे कि यार ये कितना मैजिक करता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप सोने लगते हो या सोने जा रही हो, उसके 10 से 20 मिनट पहले आपको अपनी आँखों को अच्छे से धीरे से बंद करना है और एक बार अपने आप से बात करनी है, अपनी सोल से आपको बात करनी है। आँखों को बंद करते हुए आपको अपने अंदर ही महसूस करना है, मीन्स आपको अपनी थर्ड आई पर आपका ध्यान होना चाहिए, आपकी थर्ड आई पर, और आप वहाँ पे देख रहे हो एक आपको रोशनी चमकता हुआ सितारा सा या लाइट, जो भी आप कंफर्टेबल हों जिस चीज़ में, या कोई फ्लेम, या वो फ्लेम नहीं होती है वो मोमबत्ती कैंडल्स अपन जलाते हैं तो उसमें फ्लेम होती है, ठीक है। तो उस तरीके से, जिस तरीके से आप फील कर सकते हो, आप समझिए कि आपकी सोल है। ओके, तो उस सोल को आप देखते हुए बोलें, अगर आप हर्ट हैं, आप दुखी हैं, तो आप उसको सॉरी बोलें, क्योंकि वो आपके अंदर है। आप दुखी हो रहे हो, उसे भी दुखी कर रहे हो, वही है जो आपका जीवन चला रही है। अगर वो आज के आज निकल जाए ना हमारे शरीर से, तो हम मरे पड़े होंगे, हम कुछ भी नहीं है, ना हमारा कोई रिश्ता कुछ है, 4 दिन में भूल जाएंगे लोग हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसको सॉरी बोलें और उसको हील करें। उसको करने के लिए क्या करना होता है कि हमें सिर्फ सोल अफर्मेशंस बोलनी होती है। सोल अफर्मेशंस हम बोलेंगे, अभी अगर मैं सोल अफर्मेशन बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप सोल अफर्मेशन मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से चेक कर सकती हो या कर सकते हो, ठीक है। अभी फिर आपने जब उनको सोल अफर्मेशंस किया, एक बार करना है, ज़्यादा बार नहीं करना, ठीक है। एक बार आपने उनको अपनी सोल को सोल अफर्मेशंस दिए और फिर उसको आई लव यू बोलते हुए आपको वहाँ से आउट होना है, बाय करना है उसको, और फिर आपको उस इंसान को अपने पास में वो विजुलाइज़ करना है। ओके, आपको विजुलाइज़ करना है वो पर्सन जिसके लिए आप ये करना चाह रहे हो, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही हो, आपके बीएफ जीएफ ही हो, आपके पेरेंट्स में भी, आपके घर परिवार में भी कोई भी हो सकते हैं वो। ओके, तो आप उनको अपने सामने लेके आएँ, उनको देखें और उनकी सोल को देखें। सोल को इमेजिन करें, आप भी एक सोल हैं, वो भी एक सोल है। यहाँ पे ना कोई लड़का है, ना कोई लड़की है, ना किसी का कोई नाम है। ओके, यहाँ पे सिर्फ सोल है, उसकी आत्मा और आपकी आत्मा। अब आप उनसे बोलें,
कि आई एम सॉरी। अब आप बोलोगे यार वो तो मेरे को सुनाया जा रहा है, मेरे साथ गलत बिहेव कर रहा है, मैं उसको सॉरी क्यों बोलूँ, उसको सॉरी बोलना चाहिए ना। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, सॉरी बोलने से छोटे नहीं हो जाएंगे हम, ठीक। अब आपको बोलना है उस सोल को सॉरी, मैंने आपको किसी भी तरीके से हर्ट किया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप एक प्योर सोल हैं, आप एक महान आत्मा हैं, आप बहुत प्यारी सोल हैं, प्लीज़ इतना रूड मत रहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। यहाँ पर आपको हो पोनो पोनो का यूज़ करना है, ओके। हो पोनो पोनो प्रेयर कुछ भी हील कर सकती है, ठीक है। फिर तो ये प्यारी सी आत्मा है, ओके। अब आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप ये उनको भेजेंगे, भेजते भेजते अब आपको 11 बार, तो वैसे तो इतना हम नहीं ध्यान रख सकते हैं कि 11 बार किया 12 बार किया, बस आप बोलते जाइए। जब आप बोलते बोलते आपको लगे कि ओके हो गया, फिर आप उन्हें बोलें कि हमारे बीच में जो कुछ भी था, मीन्स जो कुछ भी झगड़ा था, जो कुछ भी नेगेटिविटी थी, आज से मैं उन सब को, जो भी हमारे बीच कार्मिक था, उसे मैं फ़िनिश करती हूँ। अभी इसी वक्त से मैं उसे फ़िनिश करती हूँ। पिछला जो कुछ भी हुआ मैं उस सब को माफ़ करती हूँ और आपसे होप करती हूँ कि आप भी वो सारा कार्मिक अकाउंट आज ही फ़िनिश कर देंगे और मुझे माफ़ कर देंगे। और अब से मेरे लिए, मेरे अंदर से आपके लिए सिर्फ़ प्यार निकलेगा और गुड विशेस निकलेंगी, बस। नो हेट, नो नेगेटिविटी, यहाँ पे सिर्फ प्यार होगा और गुड विशेस होगी, ठीक है। जब आप उन्हें ये भेजोगी, जब आप उन्हें ये भेज रहे हो या भेज रही हो, तो वो एक आत्मा है, ठीक है। वो एक सोल है, वो एक इंसान नहीं है जिसके अंदर एटीट्यूड है, जिसके अंदर ईगो है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा से भरा हुआ घमंड या गुस्सा है, नहीं। वो एक सोल है और सोल बहुत ही पवित्र, प्योर होती है, ठीक है। तो आप उस आत्मा को भेज रहे हो ये सब कुछ, वो आत्मा ये सब सुन रही है, वो आत्मा ये सब कुछ फील कर रही है कि कोई उसे बहुत ही प्यार दे रहा है, कोई उसे बहुत प्यार से बुला रहा है, कोई उससे माफ़ी मांग रहा है अपनी हर एक गलती की, कोई उसे मना रहा है। तो जब वो सोल ऐसा फील करती है ना अंदर से, तो वो उस इंसान के अंदर है, ठीक है। उसको चलाने वाली सोल ही है। हम भी, मैं भी ज़िंदा हूँ तो मेरे अंदर एक सोल है। अगर कोई पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा लव वाइब्रेशन भेजेगा, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, मेरी सोल को बहुत ही प्यार करेगा, तो मेरा माइंड भी चेंज हो जाएगा उस पर्सन के लिए, क्योंकि चला तो भाई ये मालिक तो यही है, हमारी बॉडी की मालिक यही है, यही हमें चला रही होती है। तो बस मालिक को मनाओ, ठीक है। तो उस सोल को मनाओ, उस सोल को प्यार करो, उसको रिस्पेक्ट करो, उसको बोलो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ एक बार ये काम हो जाए ना, फिर देखती हूँ उसको, फिर देखता हूँ उसको, नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। फिर आपने उसे मना लेना, उस सोल को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, प्यार ही प्यार, भर दो प्यार, ठीक है। आप उसे इतना प्यार दो, उस सोल को प्यार दो, वो पर्सन अपने आप ही, उसके थॉट्स चेंज हो जाएंगे अपने आप ही। उसके अंदर का, जब उसके अंदर कुछ टाइम के बाद में, 21 दिनों के बाद में आप देखोगे कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज, आप शॉक हो जाओगे ये देख कर के कि ये हुआ कैसे, ये तो मिरेकल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसके अंदर की जो आत्मा है ना, वो मान गई है, वो एक्चुअली आपके लिए पोलाइट हो गई है, वो उसे आप पर प्यार ही प्यार आ रहा है, तो इसलिए वो पर्सन भी चेंज हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, ना तो खुद दुखी रहना है, ना अगले को दुख भेजना है। ओके फाइन, सामने से कुछ भी आ रहा है, आप पॉजिटिविटी लीजिए और पॉजिटिव ही उसको दे दीजिए। ज़रूरी नहीं है अगले ने उल्टा बोला तो आप भी उसको उल्टा ही जवाब देने वाले हो, जिससे क्या हो जाएगा, आपकी एनर्जी ख़राब, उनकी एनर्जी ख़राब, रिश्ता ख़राब और ख़राब। इससे अच्छा होगा, आया कोई बात नहीं, उसको अपने ऊपर मत लीजिए, साइड कर दीजिए और बस उसको प्यार भेजिए। उसे ज़रूरत है आपके प्यार की, तभी तो वो पर्सन, वो आत्मा हील होगी ना, ठीक है। तो जैसे ही वो पर्सन हील होगा ना, वो आत्मा हील होगी, वो आपका रिश्ता भी हील हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है, उनके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है, अपने अंदर, अपने दिमाग में उनके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं चलाना है, सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव, भले ही वहाँ से कितनी भी नेगेटिविटी आ रही हो, ठीक है। वो गंदगी है, बस आपको ये करना है कि भाई ये इंसान मेरा अपना है,
ये इंसान मेरा बिल्कुल मेरा अपना ही है और मुझे इसे इसके अंदर से इतना भरा हुआ जो नेगेटिव है ना, इसको ख़त्म करना है। तो इसीलिए उसके साइड से अगर नेगेटिविटी आ भी रही है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, धैर्य रख लीजिए, ठीक है। और उसको पॉजिटिविटी भेजना शुरू कर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ओ गॉड, मैं ये लाइन भूल गई थी लेकिन अभी याद आ गई। आपको उनके लिए सिर्फ एक अफर्मेशन बना लेनी है कि आप बहुत अच्छे हो। अगर लड़की है तो आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। ये अफर्मेशन अगर आप कभी भी बोलते हैं ना 21 बार दिन में 2-3 बार तो बोल ही लीजिएगा। ये भी उनके पास पहुंच जाएगी और मेडिटेशन के दौरान बोल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे उनके अंदर ये अच्छे वाला गुण भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो ये था वो, ये करके आप किसी भी पर्सन के लिए हीलिंग कर सकते हो और उनके अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हो और अपने रिश्ते को बचा सकते हो और उस इंसान को भी बचा सकते हो, ठीक है। तो ये था, इसका बहुत अच्छे से पूरे ट्रस्ट के साथ और पूरी पॉजिटिविटी के साथ यूज़ करना, 100% आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, बाय बाय, जय श्री महाकाल।